हेलो दोस्तों, नमस्कार। राठौर जी के एनसीए क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट आदित्य राठौर। जनरल नॉलेज से 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूँ। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल, हड़प्पा, मेहरगढ़, मुंडीगाक। यह मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। आज का अगला प्रश्न है, शाहनामा का लेखक कौन था? उत्बी, फिरदौसी, अलबरूनी, बर्नी। इसका फिरदौसी था। आज का अगला प्रश्न है, भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? यूनानियों ने, रोमवासियों ने, चीनियों ने, अरबों ने। यह अरबों ने किया था। आज का अगला प्रश्न है, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? अंग्रेज व फ्रांसीसी, अंग्रेज व डच, अंग्रेज व मराठे, हैदर अली व मराठे। इसका अंग्रेज व फ्रांसीसी हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किसके द्वारा किया गया था? डच द्वारा, अंग्रेजों द्वारा, फ्रांसीसियों द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा। यह पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। आज का अगला प्रश्न है, यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है विषुवत रेखा पर, कर्क रेखा पर, दक्षिणी ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव पर। यह विषुवत रेखा पर स्थित होता है। आज का अगला प्रश्न है, तारों का रंग सूचक होता है सूर्य से दूरी का, उसकी ज्योति का, उसकी पृथ्वी से दूरी का, उसके ताप का। इसका ताप का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है? 87 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, 85 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, 84 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। इसका 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच मध्य समय में अंतर पाया जाता है 4.5 घंटा, 5.5 घंटा, -5.5 घंटा, -4.5 घंटा। यह 5.5 घंटा हो जाएगा प्लस में। अगला प्रश्न है, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। यह 2 घंटे का अंतर होगा। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा? 9:38 पूर्वाह्न, 10:38 पूर्वाह्न, 10:22 पूर्वाह्न, 9:22 पूर्वाह्न। यह 10:38 पूर्वाह्न होगा। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1935 में, 1937 में, 1946 में, 1947 में। यह 1937 में स्थापित किया गया था। आज का अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। यह डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सी डी देशमुख। यह पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BN राव, भीमराव अम्बेडकर, KM मुंशी। यह भीमराव अम्बेडकर थे। अगला प्रश्न है, निम्न कारणों से GNP यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम है क्योंकि
मजदूरी की तुलना में कीमतें कम है, कीमत की तुलना में लाभ कम है, लाभ की तुलना में कीमतें कम है, कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है। यह कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह विचार है कि भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देना चाहिए, व्यक्त किया गया था अमर्त्य सेन द्वारा, यशवंत सिन्हा द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा, डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा। यह अमर्त्य सेन द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, यदि एक भी हुए समयावधियों में मृत्यु तथा मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय दुगनी हो जाएगी, आधी रह जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी। कीमतें वास्तविक आय को प्रभावित नहीं करती है, इसका अपरिवर्तित रह जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? पिछड़ी हुई, विकसित, विकासशील, अल्प विकसित। यह विकासशील है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? दूरी का, समय का, आयु का, प्रकाश की तीव्रता का। यह दूरी का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रवाह की दर का इकाई क्या है? क्यूसेक, बाइट, रिक्टर, बार। यह क्यूसेक है। एक पारसेक बराबर कितना होता है? 4.2 प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष, 4.50 प्रकाश वर्ष, 3.05 प्रकाश वर्ष। यह 3.26 प्रकाश वर्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अणु का भाग नहीं है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन। यह फोटॉन हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है? इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। अगला प्रश्न है, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फ्रेनोलॉजी, एंथोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी, पेलिनोलॉजी। एंथोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? मृदा विहीन पादप संवर्धन, पादप में कलम लगाना, सब्जियों का अध्ययन, जल संरक्षण। यह मृदा विहीन पादप संवर्धन है। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म क्या होता है? टेप वर्म, सिल्क वर्म, थ्रेड वर्म, अर्थवर्म। यह अर्थवर्म होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? भूमंडल, जलकण, वायुमंडल, जलमंडल। इसे वायुमंडल कहते हैं। अगला प्रश्न है, वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत किसका है? ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का। यह नाइट्रोजन का है। अगला प्रश्न है, निम्न में से वायु एक क्या है? यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है, विद्युत अपघटय है। यह एक मिश्रण है। अगला प्रश्न है, एक कंप्यूटर जिसे पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जाता है वह है? मिनी कंप्यूटर, लैपटॉप, माइक्रो कंप्यूटर, ये सभी। यह मिनी कंप्यूटर है। दोस्तों, जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें, और जो सब्सक्राइब कर लिए हैं लाइक, शेयर और कमेंट करके यह बताना न भूलें कि आप 40 में कितना सही कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी डिवाइस प्रयोग होती है? इंटीग्रेटेड सर्किट, प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, वैक्यूम ट्यूब। पहले पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब यूज किया जाता था। अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है वह है? प्रोसेसर, केस, स्टाइलस, कंप्यूटर। यह प्रोसेसर होता है। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर के कार्यकाल में 1921 ईस्वी में कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण कार्य पूरा हुआ? एल्गिन, कर्जन, मिंटो, रीडिंग। यह रीडिंग के समय में हुआ था। अगला प्रश्न है, किस विशाल मंदिर की प्रारंभिक अभिकल्पना और निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ? श्री मरियप्पन मंदिर, अंकोर वाट, फूट गुफा मंदिर, कामाख्या मंदिर। यह अंकोर वाट का है। अगला प्रश्न है,
अटाला मस्जिद कहाँ पर स्थित है? लखनऊ, बनारस, दिल्ली, जौनपुर। यह जौनपुर में स्थित है। आज का अगला प्रश्न है, साहित्य में उत्कृष्टता के लिए सबसे पहले किस महिला को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? महाश्वेता देवी, महादेवी वर्मा, आशापूर्णा देवी, अमृता प्रीतम। यह आशापूर्णा देवी को प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए नेहरू पुरस्कार का प्रथम विजेता कौन था? मार्टिन लूथर किंग, मदर टेरेसा, यूथांट, डॉक्टर जोनास साल्क। इसका यूथांट हो जाएगा सही। आज का अगला और आखिरी प्रश्न है, इनमें से कौन ओलंपिक में रजत पदक का विजेता है? साइना नेहवाल, सुशील कुमार, मैरी कॉम, ए और बी दोनों। इसका ए और बी दोनों हो जाएगा। सुशील कुमार पहलवानी में किए थे, साइना नेहवाल बैडमिंटन में। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।